हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जेके 2020 यूट्यूब चैनल के यह करंट टॉपिक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम क्या रखी जाती है? ऐसे ही महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल करते हुए हमने बहुत ही मजेदार तरीके से यह वीडियो तैयार किया है और तकरीबन 10 से 12 एमसीक्यू क्वेश्चन भी शामिल किए हैं जो टाइगर से रिलेटेड है। यानी कि यह वीडियो आपने देख लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टाइगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन पूर्व शर्त यह है कि आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। आज का करंट टॉपिक का नाम है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया। कब? 29 जुलाई को। तो याद रखना, प्रतिवर्ष इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, यह दिवस मनाने का पर्पस क्या है एक बार फिर से देख लो कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को धारीदार बिल्ली के संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ उसके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए वैश्विक प्रणाली की वकालत करने हेतु अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां पर पढ़िए, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, एक समिट आयोजित किया गया था जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट। और यह कब आयोजित किया गया था? साल 2010 में। तो याद रखिए कि इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने, उन्हें विलुप्त होने से बचाने और बाघ संरक्षण के कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों यह समिट का आयोजन किया गया था। आंसर बताइए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो आपको गैस करना है। चलो बताओ, पहला सेंटेंस सही या गलत? सही है या गलत? कि यह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात। आईटीडी इंटरनेशनल टाइगर डे की स्थापना वर्ष 2012 में हुई, यह कथन सही है या गलत? यह कथन गलत है क्योंकि आईटीडी की स्थापना कब हुई? 2010 में हुई और यहां पर कहा गया है 2012। तो यहां केवल एक नंबर का ऑप्शन सही है, तो आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और दोस्तों आपने क्या गैस किया था? यहां पर ध्यान रखिए, यदि आपका आंसर गलत है तो इसका मीनिंग यह हुआ कि आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर नहीं है। प्लीज आपकी नजर यहां जमाइए रखिए। असम में मानस टाइगर रिजर्व में सीमा पार वन्यजीव संरक्षण के वार्षिक वन्यजीव निगरानी परिणामों से पता चलता है कि प्रत्येक बाघ के लिए 2.4 बाघिन है। या दोस्तों एक सर्वेक्षण सामने आया है कि असम में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है। किस राज्य में? असम राज्य में मानस टाइगर रिजर्व स्थित है और मानस टाइगर रिजर्व में सीमा पार वन्यजीव संरक्षण के वार्षिक वन्यजीव निगरानी परिणामों से पता चलता है कि प्रत्येक बाघ के लिए कितनी? 2.4 बाघिन है। बाघों से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि बाघ का साइंटिफिक नेम क्या है। तो याद रखना, बाघ का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। और भारतीय उप प्रजातियां यानी कि भारत में बाघ की कौन सी उप प्रजाति पाई जाती है? तो पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। क्या? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस भी कहा जाता है। तो याद रखना कि भारत में जो बाघ देखने को मिलता है वो कौन सी प्रजाति उप प्रजाति का है? पैंथेरा टाइग्रिस लिन्नायस। आंसर बताइए।
बाघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें ज्ञात करना है। क्या? कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है। तो तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़े। बाघ का लैटिन नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। पहला कथन सही या गलत? सही है ना? नहीं यार, गलत है, क्योंकि बाघ का लैटिन नाम नहीं बल्कि साइंटिफिक नेम, क्या वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। मतलब यह कथन तो गलत हो गया। समझ में आया? दूसरा कथन, मानस टाइगर रिजर्व मेघालय राज्य में स्थित है। यह कथन भी आपको सही लगता है? कहां पर ध्यान भटक रहा है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है ना, और यहां पर मेघालय लिखा हुआ है। कथन गलत है। तीसरा सेंटेंस, सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट का आयोजन हुआ था। बिल्कुल सही बात। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कब? 2010 में यह टाइगर समिट का आयोजन हुआ था। मतलब यह कथन तो सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। 1 और 2 नंबर का कथन सही नहीं, तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन ए। और दोस्तों इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए और मैं आपको ऐसी ही मशक्कत यहां करवा रहा हूं। आगे हम टाइगर का परिचय प्राप्त करें तो यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय जंगलों तक पाया जाता है। यानी कि हमारे भारत देश के अलावा किस क्षेत्र में यह टाइगर पाया जाता है, चाहे कोई भी उप प्रजाति का क्यों न हो, लेकिन टाइगर पाया जाता है, तो यह सभी क्षेत्र टाइगर के एक निवास स्थान है। तो यह साइबेरियाई समशीतोष्ण जंगलों से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप और सुमात्रा पर उपोष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण कटिबंधीय जंगलों तक टाइगर पाया जाता है। और यह बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है। क्या? टाइगर है ना, वो बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य है। इसीलिए तो साइंटिफिक नेम पड़ गया है पैंथेरा टाइग्रिस। क्या? पैंथेरा टाइग्रिस। परंपरागत रूप से बाघों की 8 उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से 3 तो विलुप्त हो चुकी है। क्या? परंपरागत रूप से बाघों की कितनी? 8 उप प्रजातियों को मान्यता दी जा चुकी है, जिनमें से 3 तो विलुप्त हो चुकी है। और दोस्तों यहां देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जब देश स्वतंत्र हुआ, आजाद हुआ, तब हमारे देश का नेशनल एनिमल लायन था, लेकिन यह टाइगर कब से बन गया हमारा नेशनल एनिमल? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और नहीं याद है तो गूगल गुरु को पूछिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो हमारे भारत देश में यह बाघ की कौन सी उप प्रजाति पाई जाती है, देखने को मिलती है? बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स। और भारतीय उपमहाद्वीप में यह इमेज आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत टाइगर है, कैस्पियन बाघ। मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की, लेकिन याद रखना यह कैस्पियन बाघ अब विलुप्त हो चुका है। 3 उप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, इनमें से एक है कैस्पियन बाघ। और दोस्तों एक और उप प्रजाति है जिसका नाम है अमूर बाघ, जो रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया में पाया जाता है। क्या? अमूर बाघ कहां पर देखने को मिलता है? रूस और चीन के अमूर नदी क्षेत्र और उत्तर कोरिया में। इसके अलावा यह जावन बाघ, दोस्तों यह उप प्रजाति का नाम क्षेत्र के आधार पर पड़ा है। जावन बाघ यानी कि इंडोनेशिया के जावा में देखने को मिलता था, यह विलुप्त हो चुका है, इसीलिए मैंने यह पास्ट सेंटेंस का उपयोग किया। दक्षिण चीन बाघ दक्षिण मध्य चीन में देखने को मिलता है। बाली बाघ जो कि विलुप्त हो चुका है, लेकिन यह कहां देखने को मिलता था? इंडोनेशिया के बाली क्षेत्र में। सुमात्रन बाघ इंडोनेशिया के सुमात्रा में देखने को मिलता है। और भारत चीनी बाघ महाद्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया में देखने को मिलता है। तो इसी प्रकार दोस्तों बाघों की 8 उप प्रजातियां हैं, जिनमें से 3 विलुप्त हो चुकी है। 3 विलुप्त हो चुके हैं, उनका नाम याद रख लीजिए। एक तो है बाली बाघ, इंडोनेशिया के बाली में देखने को मिलता था। जावन बाघ इंडोनेशिया के जावा में। और एक शब्द यहां पर आया कैस्पियन बाघ,
मध्य और पश्चिम एशिया के माध्यम से तुर्की, यानी कि यह क्षेत्र में जो कैस्पियन बाघ देखने को मिलता था वो भी विलुप्त हो चुका है। चलिए, आपने याद रख लिया। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि परंपरागत रूप से बाघों की कितनी उप प्रजातियों को मान्यता दी गई है, जिनमें से कितनी विलुप्त हो चुकी है। बताइए, कितनी उप प्रजातियों को मान्यता दी जा चुकी है और कितनी विलुप्त हो चुकी है। 8 उप प्रजातियों को मान्यता दी जा चुकी है। ओके, तो 8 यहां पर है और कितनी विलुप्त हो चुकी है, 3 विलुप्त हो चुकी है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। सही हुआ ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से बाघ की कौन सी उप प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। निम्न में से बाघ की कौन सी उप प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तीनों के नाम याद रख लिए है ना। ओके, बताइए। अमूर बाघ है, सुमात्रन बाघ है, जावन बाघ है या नहीं। जावन बाघ जा चुका है, इंडोनेशिया के जावा में देखने को मिलता था। तो यहां यह जो बाघ की उप प्रजाति है वो अब विलुप्त हो चुकी है। क्या यह विलुप्त हो चुकी है? आपने याद नहीं रखा था, चलो मैं आपको बता देता हूं। जावन बाघ, जावा, इंडोनेशिया, विलुप्त। ठीक है ना। आगे बात करें तो यहां टाइगर को लेकर पूरे विश्व में क्या खतरा है, यानी कि उनके जीने के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। जैसा पर्यावास होना चाहिए था वैसा अब नहीं रहा है, इसीलिए शायद बाघों की आबादी में दोस्तों कमी आई है। लेकिन भारत देश में जब से प्रोजेक्ट टाइगर अमलीकृत हुआ है तब से देश में बाघों की आबादी बढ़ती जा रही है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि पूरे विश्व में 70% बाघ हमारे भारत देश में है। आवास क्षेत्र का विनाश, आवास विखंडन और अवैध शिकार के कारण दोस्तों बाघ की आबादी में कमी आई। 3 कारणों से। एक तो आवास क्षेत्र का विनाश हो चुका, आवास विखंडन या अवैध शिकार हुआ है बाघ का। और संरक्षण की स्थिति की बात करें तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके तहत बाघ को संरक्षित किया गया है। कैसे कि अनुसूची 1 के तहत दोस्तों भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जिसकी अनुसूची 1 के तहत बाघ को संरक्षण प्रदान किया गया है। और अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN, पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय सूची में यह टाइगर को शामिल किया गया है। यानी कि IUCN की रेड लिस्ट में शामिल होना, इसका मतलब यह है कि यह विलुप्त होने के कगार पर है। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे शॉर्ट में हम सिटीज कहते हैं, तो सिटीज के परिशिष्ट 1 में भी टाइगर को शामिल किया गया है। और भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है। लेकिन हमें याद यह रख लेना है, भारत देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यह भारत देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दूसरी बात कि भारत में कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है? तो महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व। क्या महाराष्ट्र में स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है? और यहां से 2 क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। एक तो यह क्वेश्चन कि भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। भारत देश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। नाम भी बड़ा है, यानी कि सही आंसर बनेगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो भारत देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। एक और क्वेश्चन, भारत के सबसे छोटे टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। भारत देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व मतलब बोर टाइगर रिजर्व, और वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे भारत में बाघों की आबादी की स्थिति की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर के जंगलों में बाघों की संख्या 3726 से बढ़कर 5578 हो गई है। यह हमारे भारत देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए खुशी की बात है कि जंगलों में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 3726 से बढ़कर कितनी हो गई है?
5578 हो गई है। और कौन कौन से देशों में यह बाघ पाया जाता है? तो याद रखना, हमारा भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की आबादी स्थिर या बढ़ रही है। इतने देशों में बाघ की आबादी या तो स्थिर है या तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ आपको सभी देशों के नाम आराम से याद रह जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत देश के आसपास ही यह सभी देश स्थित है। और एक तरफ आप मार्ग देखें तो हमारा भारत, भारत से यहाँ पर नेपाल, नेपाल यहाँ पर भूटान और यहाँ पर है चीन, चीन से आगे बढ़े तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ा सा कंट्री यानी कि रूस। ओके, तो भारत, नेपाल, भूटान, रूस और चीन में बाघों की संख्या स्थिर है या तो बढ़ती जा रही है। भारत वैश्विक बाघों की आबादी का 70% से अधिक का आवास है। हमारा भारत वैश्विक बाघों की आबादी का कितना? 70% से अधिक का आवास है। और भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के लक्षित वर्ष यानी कि 2022 से 4 साल पहले वर्ष 2018 में ही बाघों की आबादी को 2 गुना करने का लक्ष्य हासिल किया था। यानी कि जब रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया और वहां पर तय किया गया कि 2022 तक सभी देश, जिस देश में बाघ की आबादी स्थित है यानी कि जिस देश में बाघ है, वो अपने कुल बाघों की संख्या को 2 गुना करेगा। यह तय किया गया था 2010 में, लेकिन हमारे भारत देश ने यह टारगेट पूर्ण कब कर लिया? 2018 में। लक्ष्यांक था 2022, लेकिन 2018 में ही पूर्ण कर लिया गया, 4 साल पहले। ओके, बाघ जनगणना 2018 की बात करें तो बाघ जनगणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। याद रखना, 2018 की बाघों की जनगणना के अनुसार हमारे देश में बाघों की संख्या 2967 हो गई है। आंसर बताइए, निम्न में से किस देश में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है? यह कोई सोचने वाली बात है। सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। हमारे भारत देश में बाघों की आबादी सबसे ज्यादा। और बाघ संरक्षण के महत्व की बात करें तो बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है। बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? बाघ संरक्षण वनों के संरक्षण का प्रतीक है और बाघ एक अनूठा जानवर है जो किसी स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और उसकी विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है। इमेज आप देख सकते हैं, जो दोस्तों फूड चेन है। इसी तरह एक पशु दूसरे पशु को खाता है, यानी कि एक प्रकार से फूड चेन बनती है। तो यह टाइगर खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है, जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है। और जंगली मुख्य रूप से बड़े स्तनपायी आबादी को नियंत्रण में रखता है यह हमारा टाइगर। यानी कि यदि एक टाइगर यह फूड चेन में नहीं होता तो किसी एक जानवर की आबादी इतनी बढ़ जाती कि हमारे मानव जाति के लिए भी खतरा हो सकता है। यानी कि टाइगर यह फूड चेन में एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता है, उच्च उपभोक्ता है। और इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह खाद्य श्रृंखला में उच्च उपभोक्ता है, जो खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर है और जंगली आबादी को नियंत्रण में रखता है। इस प्रकार बाघ शिकार द्वारा शाकाहारी जंतुओं और उस वनस्पति के मध्य संतुलन बनाए रखने में मदद करता है जिस पर वे भोजन के लिए निर्भर होते हैं। बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना ही नहीं है, यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहे, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें स्वच्छ हवा, पानी, परागण, तापमान, विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाओं की प्राप्ति होती है। तो याद रखना कि बाघ संरक्षण का उद्देश्य मात्र एक खूबसूरत जानवर को बचाना ही नहीं है, यह इस बात को सुनिश्चित करने में भी सहायक है कि हम अधिक समय तक जीवित रहे, क्योंकि इस संरक्षण के परिणाम स्वरूप हमें स्वच्छ हवा मिलती है, पानी, परागण, तापमान, विनियमन आदि जैसी पारिस्थितिक सेवाओं की प्राप्ति होती है। आगे दोस्तों, बाघ को संरक्षण प्रदान करने के लिए हमारे भारत की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए गए उनकी बात करें। उठाए गए संबंधित कदम, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, यह वर्ष याद रख लेना,
कि प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश में कब अमलीकृत हुआ? 1973 में। यह वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या? प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है और यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। क्या दोस्तों? यह जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है वो देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों को आश्रय प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, आंसर बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरू की गई? ओके, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई, बिल्कुल सही आंसर। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बात करें तो यह एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह एक वैधानिक निकाय है और इसको वर्ष 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद हमारे भारत देश में स्थापित किया गया था। और कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, जिसे CATS भी कहा जाता है, तो यह CATS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। तो यह भी याद रख लीजिए, CATS यानी कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। CATS विभिन्न मानदंडों का एक सेट है जो बाघ से जुड़े स्थलों को जांचने का मौका देता है कि क्या उनके प्रबंधन से बाघों का सफल संरक्षण संभव होगा। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया होगा कि टाइगर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपके सामने रखी। और मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हमारा भारत देश का नेशनल एनिमल टाइगर कब से घोषित हुआ? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो क्विट करें। बाद में मिलते हैं एक नए NCERT टॉपिक के साथ, लेकिन हम करंट टॉपिक को इसी तरह पढ़ते रहेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ गुड बाय, जय हिंद।